लक्ष्मण जी के चरणों में। और इतनी मतलब 50 मुद्राएं हमारे श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 50 मुद्राएं दोनों को प्रदान है। साधुवाद, धन्यवाद। कई रे खल भय मलिन साधु सब साजे, मगर ये कहां भूल जाते हो। यहां जब घर के राजा लोग चले थे तो क्या सोच करके चले थे कि हम वहां जाकर के स्वयंवर में भाग लेंगे? नहीं, और कौन का सीरा है उनके, हाँ? और जय कुछ जो साधु राजा थे वो धनुष के पास ही नहीं गए। धनुष के कि जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। तुम्हारा जो राजा, कुछ राजा ऐसे भी है जो धनुष के पास में नहीं गए, तो उनको किसकी संज्ञा दोगे? तो ये सब बातें हम ये कहने पहले ये बताओ कि आप दुष्ट हो, जरा ध्यान में, बहुत महीन बात है। आप दुष्ट हो या साधु हो? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम दुष्ट थे तो फिर पद सरोज में ले दो भाई। अगर हम दुष्ट थे तो विश्वामित्र फिर चरणों में लुटाने के लिए क्यों आए? तो ये बात सिद्ध करती है कि हम दुष्ट नहीं है, दुष्टों का विनाश करने के लिए आए हैं। क्योंकि जब जब हो धर्म कहे हानि, बाढ़ी अतुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। तब भगवान शरीर धारण करते हैं कब? कि जब जब नाथ तुरन दुख पायो, और नाना बपु धरि तुम ही नसायो। और कमठ बीन सूकर नर हरि, और वामन परशुराम बपु। और किस लिए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमने ये नहीं कहा कि धर्म तोड़ने वाला समाज का बैरी है, मैंने ये नहीं कहा धर्म तोड़ने वाला किसी दूसरे का बैरी है। मैंने सीधे सीधे कहा है साहत भाव शो रिप मोरा, वो मेरा बैरी है। और देखा राम ने इनके भोरे, ये सब बातें हमें न बताओ। ये 16 दुनिया तो राजनीति का पाठ हमें न पढ़ाओ। अगर कुछ बढ़िया बढ़िया आता हो तो वो बोलो, बाकी खिसियाओ ना। हाँ, ये क्या है? आप लोग समझ गए, ये नहीं समझ पाए हैं। ये लक्ष्मण का पाठ है। वाह, बड़े भाई विद्वान हैं। जय हो विद्वान जी, बोलिए। अब मैं तो इतना विद्वान हूं नहीं आपके इतना, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। अखंडानंद बोधमयम निश्चलानंद बाच्यताम 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 श्रीमान श्री 1008 लक्ष्मण जी, विद्वान लक्ष्मण जी। अब आप बोले, अब हम मध्य में नहीं बोलेंगे, बिल्कुल तुम्हारी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। बोलते तुम बहुत बढ़िया हो, बोलते कम हो, खांसते ज्यादा हो। बढ़िया बढ़िया मनोरंजन कराया आपने। इससे बढ़िया मनोरंजन कोई करा नहीं सकता है। आप राजू की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया सुंदर, आइए। हमको बुला लेते, हम सब कर देते। यहीं से एक बात इनकी गलत हो गई कि कहा था कि मध्य में नहीं बोलेंगे, बोला। पहली बात सीधे सीधे कटी कि एक बात गलत, या तो पहले वाली गलत या बात वाली गलत, एक गलत। अब बीच में नहीं, गंगा की सौगंध है तुमको। अब समाज निर्णय करे कि कौन बीच में बोल रहा है कौन नहीं। और जितना बढ़िया बोले हो आप देखे ले रहे हैं। पहले तो
सभा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोलें क्या नहीं। अगर अच्छा बोलना आता हो तो बोलना चाहिए, और अगर अच्छा ना बोल पाए तो बोले ही ना, ये ध्यान रखना चाहिए। द्वितीय बात, आपने जितने भी विषय हमने दिए थे, विषयों को अपने एक तरफ छोड़ा, विषय पर चर्चा नहीं की। आपने सबसे ज्यादा चर्चा इस विषय पर की कि रटा रटाया बोल रहे हो। लक्ष्मण का यही पाठ है क्या? लक्ष्मण ये बोलेगा क्या? अब सबसे पहले इनको ये बताओ कि महात्मा परशुराम जी की चर्चा लक्ष्मण से हो रही है, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से हो रही है, और जो विषय रखा गया है उस विषय को छोड़ करके इन्होंने पूरे समय में केवल इतना बोला है कि लक्ष्मण रटा रटाया बोल रहा है। लक्ष्मण का ये पाठ है क्या? केवल इस पर चिंतन किया है आपने। इतना हल्कापन आपसे तो उम्मीद नहीं थी। पहले तो ये समझाओ कि जो आपने कहा है कि रटा रटाया बोला है, बिना रटा रटाया बोल रहे हो क्या? पढ़ोगे तभी तो बोलोगे। अब कारण ये है कि पन्ने पलटते नहीं हो, वहां पर तो मामला पूरा शून्य है, तो उत्तर कहां से आएगा? पहले समझाओ और बता दूं, बहुत ज्यादा बोलना विद्वता नहीं है। अगर कथा वस्तु और विषय वस्तु का तादाद नहीं स्थापित है तो फिर 8 घंटे के वक्तव्य का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमने कहा था कि ब्रह्मवाणी का सूत्र मैं पढ़ रहा हूं, गीता तो मैंने कहा ही नहीं था, तो आपने सर्वप्रथम उस पर चोट की कि गीता आज की है क्या? जो धरातल पर हम खड़े हैं तो गीता पर चर्चा करोगे क्या? चलो अच्छा, यद्यपि इस पर मैं तर्क दे सकता हूं, लेकिन उसको छोड़ दे रहा हूं। आपकी बात सही है, आप ज्यादा विद्वान हो, मैं माने रहा हूं, आपकी बात सही है। गीता का सूत्र नहीं पढ़ना चाहिए था। अब ईमानदारी से बताओ, आप लोग, सभा बैठी है, इन्होंने कहा कि यहां पर जो प्रसंग चल रहा है क्या कोई गीता का सूत्र लिखा है क्या? मानस के अंतर्गत चर्चा होनी चाहिए। अब इन्होंने पूरी परिचर्चा में जितने सूत्र बोले हैं सब यहीं से बोले हैं क्या? यहीं से बोले हो क्या जितने सूत्र बोले हो? यहां तक कि आपने एक व्यक्तित्व का नाम तक गिनाया। आपने कहा कि क्या कहा था? पन्नाराम आपटे, ये परशुराम जी बोलेंगी। मिथिला अंतर्गत आकर के जहां पर चर्चा लक्ष्मण परशुराम जी की हो रही है, वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम गिनाएंगे? कौन है पन्नाराम आपटे? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, वहां पर तो वही है, क्या कहें, दुर्भाग्य यही है कि राजनीति में केवल लोग लगे हैं, पन्ने नहीं पलटना चाहते। पन्ने पलटा करो महाराज, केवल बातें न बताया करो। जो विषय रखा है वहां पर कोई नहीं है, वहां पर कोई चोट नहीं है, केवल बातें भर बना ली हैं आपने, बातें भर आती हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि बीच में बोलते जा रहे हो। लोग समझ रहे हैं कि कितनी अच्छी चर्चा आप कर रहे हो और कितना बढ़िया बना रहे हो, लोगों तक बात पहुंच रही है। बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। आपकी जो बात सत्य होगी उसको हम स्वीकार करेंगे, अगर हम नहीं स्वीकार करेंगे तो बैठा हुआ जनमानस स्वीकार करेगा। लेकिन आपकी बात तो ठीक ठीक आ भाई, क्या बताया आपने? हमसे कह रहे हो कि गीता का सूत्र न बोलो। ये जितने सूत्र बोले हैं सब गीता के हैं क्या? रामचरितमानस के हैं क्या? हमको बता रहे हो लघु सिद्धांत कौमुदी, ये यहीं का है क्या? गीता का विरोध कर रहे हो और लघु सिद्धांत कौमुदी हमको पढ़ा रहे हो। अब समझो कि इतने बड़े ये विद्वान हैं, इतने बड़े जानकार हैं, तो पहले अपने पैर ठीक ठीक खड़े करो कि कहां पर खड़े हो रहे हो। दो नावों में पैर रखोगे तो गड़बड़ हो जाओगी। उपदेश वही दे जो पहले स्वयं जानता हो। वहां तो आता ना जाता चुनाव चिन्ह खाता है। नहीं, रुक जाओ, अब जितना बोला है बोलना पड़ेगा। हमारी भाषा नहीं बिगड़ी थी, हमारी चर्चा सीधे सीधे विषय से हो रही थी। बिगाड़ा आपने, शुरू किया आपने। आपने कहा कि लक्ष्मण ने इतने सूत्र बोले, जीवन मरण बताया, गड़बड़ बता रहे हैं क्या? दुर्भाग्य ये है कि अंधी दुनिया, अंधे लोग और अंधी पर चर्चा हो रही है। और जो भी सत्य बताता है, जिस व्यक्ति ने सत्य पर चोट की है, जब जब सत्य को प्रकाशित किया गया तो या तो उसकी मृत्यु करवा दी गई, या तो उसको फांसी दे दी गई, या तो उसको अग्नि में जला दिया गया।
सत्य को नहीं स्वीकारा गया। अब इनको समझाओ, ये इतने बड़े विद्वान हैं, इनकी बातचीत क्या आ रही है। आओ देखे ले रहे हैं, जितने खाने में आए हो आपको पूरी तरीके से जांच ले रहे हैं। सीधा प्रश्न आपने बहू से पूछे कि 4 बता रहे हैं, 1 छोड़े दे रहे हैं। सीधे प्रश्न पूछेंगे तो आते निकल आएंगी भला। और ये न बताओ हमको कि लक्ष्मण को कुछ आता नहीं है। बहुत बार झेल के आए खड़े हैं, जाने कितने आए और आकर के चले गए, और जाने कितने आएंगे आकर के चले जाएंगे। और देखो हम वहीं के वहीं मिलेंगे। और सुनाओ, उठा न रखना, जितनी तुम्हारी क्षमता हो, जितना तुमने पढ़ा हो, एक एक रख लेना। पहले देखा करो कि सामने खड़ा कौन है। 90 अंश का कौन बना दिखाई देगा, ध्यान रखना। अरे रुक जाओ, बीच में न बोलो। जितना बोया है उतना काटो भी, क्योंकि सिद्धांत है अवश्यमेव भवितव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। लक्ष्मण ने अपमान क्यों किया, इसको जानो। और जब जानते नहीं हो तो समझोगे क्या। और ये करवा लियो। देखो ये महात्मा परशुराम जी हैं। महात्मा परशुराम जी जो समाधि में आरूढ़ रहते हैं, इतने बड़े उद्भट विद्वान हैं, और मिथिला अंतर्गत आकर के चर्चा देखो कैसी कर रहे हैं। क्या बताया जाए, परिक्रमा कर ले तुम्हारी। यही कारण है कि गड़बड़ होता जा रहा है मामला, यही कारण है। आओ, सारे खाने में तुमको देख ले रहे हैं कितने ठीक ठीक उतर रहे हो आप। तो जो तुमने कहा कि गीता का प्रमाण ना दो, तो पहले अपनी सब बात ना स्वीकार करो कि हमने भी गलत कहा है, हमने बहुत सूत्र पढ़े, हम भी नहीं पढ़ेंगे। जो नियम बनाओगे पहले अपने ऊपर लगाओ, बाद में हमारे ऊपर लगाना। पहले अपने आप को समझाओ। जो नियम बता रहे हो पहले उस पर तुम खड़े उतरो, बाद में दूसरे को उतारना। दूसरे के लिए बनाते हो क्या नियम? हमको बता रहे हो और आपका जो मन होगा वो कहोगे। ये कौन है पन्नाराम आपटे? कौन है बताओ? तुम्हारे रिश्तेदार हैं? हमको गीता पर टिप्पणी कर रहे हो। गीता गड़बड़ है और पन्नाराम आपटे बिल्कुल ठीक ठीक है। अब जहां से समझ लो कितने बड़े विद्वान हैं ये। कहा कुछ कि नहीं कहा? किसी व्यक्तित्व का नाम लिया कि नहीं लिया? किसी ना किसी व्यक्ति का नाम लिया, हमको याद भी नहीं रहता ना, क्योंकि इसे खड़िया बात है। हाँ, बामन आपटे कहा तो ये परशुराम जी कहेंगे बामन आपटे ठीक है, गीता गलत है। क्या बताया जाए, इतने बड़े विद्वान हैं ये, गीता को गड़बड़ बता रहे हैं। अब बामन आपटे ठीक है, तो ये ध्यान रखा करो कि जो हम बोल रहे हैं कहीं हमारे ऊपर तो नहीं लग रहा है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अब आप तुमको देखे ले रहे हैं कितने बड़े चर्चा कर रहे हो, कहां पर आ रहे हो। तो ये ध्यान रखो कि जैसे हम पर चर्चा बिल्कुल सुव्यवस्थित और परिमार्जित कर रहे हैं वैसे ही करो, नहीं तो जैसे चलोगे वैसे मिलेंगे। और तुम बाबा हो कि जब तुम्हारा इतना खून गर्म है, तुम्हारा रक्त इतना उबाल मार रहा है, तो हमको देख लो, हम क्षत्रिय हैं, दुर्दशा होने में समय नहीं लगाएगा, ये ध्यान रखो। आओ, हम आपको देखे ले रहे हैं। मैंने कहा था कि जीवन 2 तत्वों का जोड़ है। गड़बड़ कहा था क्या? वहां पर चोट करते दुख क्यों हो रहा है आपको? आप समाधि में आरूढ़ रहते हैं और सिद्धांत है योग चित्त वृत्ति निरोधा। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब व्यक्ति योग में आरूढ़ होता है। चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? अगर पूछना हम भी चालू कर देंगे तो खड़े मिलोगे। प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है। देखो, संवाद भयंकर से भयंकर हो लेकिन कटुता नहीं आनी चाहिए, उससे तत्व मिलना चाहिए। नहीं, रुक जाओ, संवाद के विषय में आपने बहुत बताया है तो हम भी थोड़ा बताएंगे। विषय पर तो बाद में आएंगे, क्योंकि तुमने लक्ष्मण के पाठ पर बहुत टिप्पणी की है। लक्ष्मण के पाठ पर बहुत टिप्पणी की है, विषय को तो छोड़ दिया है। पहले इस पर देखे ले रहे हैं। संवाद इसलिए होता है, लक्ष्मण परशुराम जी की चर्चा इसलिए समाज तक पहुंचती है कि उससे समाज सीखे, उससे समाज का मार्गदर्शन हो, समाज को ज्ञान मिले। तो ज्ञान तो दे ही नहीं रहे हो, तुम केवल ये बता रहे हो कि रटा रटाया। और तुम बिना पढ़े बोल रहे हो क्या? रटा तो तुमने भी होगा और चोट विषय पर कर रहे हैं। हमको न बताओ कि प्रयोग कहां करना है क्या नहीं। अपने आप को सुधारो। जब स्वयं सुधर जाओगे तो जग स्वयं सुधर जाएगा।
सुधारने की आवश्यकता नहीं है। चित्त की वृत्तियां कितनी है? तो बताया गया कि चित्त की वृत्तियां हैं 5। कौन कौन? पूछ देंगे तो आता निकल आएंगी। तो जैसे हम आपको सुनते हैं वैसे आप भी सुनो। हम आपसे सीधा प्रश्न नहीं करते हैं तो आप भी ना करो, नहीं तो जितना आप कर सकते हो उतना मैं भी कर सकता हूं। तुमसे कोई 19 है क्या? ये कैसे पढ़ेंगे? बराबर ध्यान रखना, ये ना बताओ समाज को। तो चित्त की वृत्तियां है 5। धड़कन बढ़ गई है, रुक जाओ। चित्त की वृत्तियां है 5, मैं बता रहा हूं। कौन कौन? पहली वृत्ति है प्रमाण, और प्रमाण के भी 3 भेद हैं। पन्ने पलटा करो, कल बातें ना बताओ। चित्त की वृत्तियां कितनी है? तो बताया गया 5। पहली वृत्ति है प्रमाण, और प्रमाण के भी 3 भेद हैं। कौन कौन है? हर बात में प्रश्न कर सकता हूं आपसे, लेकिन हम नहीं करते हैं क्योंकि चर्चा से, सत्संग के धरातल से समाज को कुछ मिले। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सब कुछ नहीं आता है। अगर 10 प्रश्न करोगे तो 1 पूछ देंगे तो वहीं पर खड़े मिलोगे। इस बात को समझाओ, हम समाज को देने आए हैं, विवाद करने नहीं आए हैं। तो चित्त की वृत्तियां हैं 5, इनमें पहली वृत्ति है प्रमाण। फिर प्रमाण के भी 3 भेद हैं। अब विषय गरिष्ठता की ओर न बढ़े, सरलता मिला रहा हूं। प्रथम प्रमाण, द्वितीय विपर्यय, तृतीय विकल्प, चतुर्थ निद्रा, 5वीं छोड़ दे रहा हूं तुम्हारे लिए। चित्त की वृत्तियां हैं 5, जिनमें एक वृत्ति है विपर्यय, और विपर्यय वृत्ति वो है कि जो नहीं है उसका भी आभास होता है। जैसे तुम्हें गंगा की सौगंध है, बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना। जैसे हम आपको धैर्यता सुनते हैं वैसे आप भी सुनो। नहीं, जैसे हम आपको सुन रहे हैं वैसे आप भी सुनो। क्रम अनुसार चले। हाँ, तो बस यही है। लोग समझ चुके हैं कि क्या करना है क्या नहीं। लोग समझ चुके हैं कि कितने जानकार हो। अगर बीच में बोलते रहोगे, देख लो, ये चमत्कार है। इसको कहते हैं जीवन की खोज और जीवन का मंथन, केवल बातें नहीं। तो वृत्ति है विपर्यय, और विपर्यय वृत्ति के कारण जो नहीं होता है वो भी दिखाई देता है। अनुभव करो, ग्रीष्म ऋतु में आप लोग मार्ग से यात्रा करो, गर्मी में, तो मार्ग में दूर देखो तो ऐसा लगता है जैसे जल भरा हुआ है, लगता है ना। और समीप जाकर के देखें तो जल होता नहीं है, लेकिन दिखाई देता है। कहने का भाव ये कि कभी कभी जो नहीं होता है वो भी दिखाई देता है, सत्य समझ में आता है। अब मार्ग में जल दिखाई देता है तो बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है कि जल भरा है, और समीप जाओ तो होता नहीं है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि विपर्यय वृत्ति का निरोध नहीं है। निरोध होता कैसे है? तो फिर आगे सूक्ति कहती है, अभ्यास वैराग्येन तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से निरोध होता है। अभ्यास क्या है? निरंतर प्रयत्न करना अभ्यास। वैराग्य, संसार से आसक्ति हट जाना वैराग्य। और जब चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाता है तब योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। प्रथम है यम, तब योग का प्रथम अंग आता है यम। फिर उसका भी 5 भेद हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये छोड़े दे रहे हैं। अब क्योंकि हर बार तुम भी कह रहे हो कि ये बता दो, ये बता दो, तो हमको भी पूछना पड़ेगा। नहीं तो हम तो सीधा सीधा उत्तर कर रहे थे, आप भी करिए, समाज को कुछ मिले। और ये इतनी ज्यादा हल्की चर्चा न करो कि हमें उत्तर नहीं है। परशुराम जी ऐसी वार्ता करेंगे समाज अंतर्गत, ये इनका साहित्य है, ये इनका वाक्य प्रयोग है, ये इनका शब्द विन्यास है ज्ञानियों की समाज में। इनको समझाओ। तो प्रथम है यम, फिर उसका भी प्रथम अहिंसा। और जब व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है तो बैर भाव तो तभी छूट जाता है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? योग दर्शन कहता है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ बैर त्यागा। प्रथम अंग यम, फिर उसका भी प्रथम अहिंसा, और अहिंसा ही सिद्ध होने से बैर भाव छूट जाता है। प्रथम से बैर भाव छूट जाता है। और आप समाधि में अरुण रहते हो और कई क्या रहे हो कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है, बैरी है। और बैर भाव प्रथम से छूट जाता है, यमय से। और आप समाधि में अरुण रहते हो, समाधि भी गड़बड़ कर रहे हो क्या?
ऐसे चोट करो विषय पर, विषय से जुड़ के चोट करिए। कोई बातें न बनाओ कि जो मन आ रहा है वो कह रहे हो। जो बात आपकी अच्छी होगी दोनों हाथ उठा के स्वीकार करेंगे। और एक बात बता दूं, हमसे ज्यादा ईमानदार खिलाड़ी तुमको मिलेगा भी नहीं, ये भी समझो। हमारी चर्चा सत्य पर होगी, जो बात आपकी सही होगी दोनों हाथ उठा के स्वीकार करेंगे। वैसे हमारी बात भी आप स्वीकार करें तो बैर भाव प्रथमांग से छूट जाता है। और तुम समाज में अरूढ़ रहते हो, बैर भाव नहीं छूटा है। कैसी समाधि कर रहे हो? ऐसे करोगे? और जब व्यक्ति समाज में पहुंच जाता है तो ध्याता ध्येय ध्यान एकाकार हो जाते हैं। फिर वो अपने और प्रकृति में कोई भेद नहीं मानते हैं, वो जान जाते हैं कि मैं वही हूं। इसी को वेदांत कहता है, श्लोकाध्ययन उपवक्षामि उत्तम ग्रंथि कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवई ब्रह्मई ना परा। तब वो जान जाता है कि मैं वही हूं। उसको मधुमेह कल्पना होने लगती है कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये दुख क्यों मिलता है? संसार से संबंधित होने के कारण, संबंधों के कारण दुख मिलता है। और जिस क्षण संबंधों से मुक्त हो जाते हैं सारे दुखों का विनाश हो जाता है। आपने कहा कि संसार में आएंगे तो संसार क्या है? संस्कृति तो संसार, ये न बताओ, मैं बता रहा हूं संसार क्या है। ये संसार है भावकूप, संसार भावकूप है। तो इसमें संसार में फंसाएगा कौन? जो माया से संबंधित है, माया के कारण फंस रहा है। और जिस क्षण माया का विच्छेद हो जाता है सारे द्वंद्वों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भावकूप में रहोगे क्या? संसार है भावकूप, और इससे बचने का मार्ग भी बताया गया है। उस मार्ग में चलो। इसीलिए बाबाओं की स्थिति गड़बड़ होती जा रही है। सिद्धांत कहता है जे चरित्या गावई हरिपद पावई तेन परई भावकूपा। भावकूप से नहीं पढ़ते हैं कौन? जो भगवान का चरित्र गाते हैं। तो तुम भगवान का चरित्र गाने आए हो कि माया से संबंधित होने? ऐसे उत्तर कराओ, केवल मनोरंजन न कराओ। मनोरंजन कराने के लिए बहुत से लोग आते हैं, वो कराएंगे। आपको इसके लिए नहीं बुलाया गया है। आपको बुलाया गया है कि आप कुछ मार्गदर्शन करो, कुछ ज्ञान दो। अब केवल अगर टिप्पणी करने आए हो कि लक्ष्मण ने ये गड़बड़ कह दिया, लक्ष्मण को पाठ नहीं आता है, हम भी बार बार कहें कि ये परशुराम जी का पाठ है क्या, ये परशुराम जी का पाठ नहीं, तो ये हमारी मर्यादा नहीं है। हमको हमारी मर्यादा पता है। जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं और सम्मान से कर रहा हूं, वैसे आपको भी करनी चाहिए। तो आप वो नहीं कर रहे हो। तो ये संसार अच्छा नहीं है, गड़बड़ है संसार। और ये मैं नहीं कहता, आपके गुरु बाबा कहते हैं। कैसे? ऐसे जोड़ो, शास्त्र से जोड़ो तो रहा हूं मैं। कहां चक्कर में पड़े हो? जो उन लोगों को पढ़ाओ जो लोग पन्ने नहीं पलटते हैं। हम ठीक ठीक पन्ने पलट करके आए हैं। और जैसे लगा पाना लगा लेना, कसर नहीं रखना चुनौती है तुमको। संभालिए कैसे? शास्त्र कहता है। और मैं नहीं कहता, तुम्हारे गुरु बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ऐसे जोड़ो, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। असतो हरि भजन जगत सबो सपना। सत्य क्या है? हरि भजन। और जगत क्या है? सपना। और सपने कभी सत्य नहीं होते हैं। जगत सपना है। मोह रूपी रात्रि में प्रत्येक जीव सो रहा है। मोह निशा सब सो बनिहारा। अदेखई सपनो अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में प्रत्येक जीव सो रहा है और अनेकानेक सपने देख रहा है। परंतु इस रात्रि, मोह रूपी रात्रि में जगते भी हैं लोग। कौन जगते हैं? तो उत्तर मिलता है आगे। पढ़ा होता तो जानते। क्या उत्तर मिलता है? शास्त्र कहते हैं। कौन जगते हैं? मोह रूपी रात्रि है संसार।
तो संसार में तुम रहोगे क्या? तुम मोह से संबंधित हो जाओगे क्या? नहीं, तुम्हारे जैसे लोग जगते हैं। कैसे? तो शास्त्र कहता है ऐही जग जामिनी जा गई जोगी अपरे मारथी प्रपल पियो होगी। ऐही जग जामिनी जा गई जोगी। इस संसार में योगी जगते हैं, परमारथी होते हैं, प्रपंच से दूर होते हैं। और एक बात बता दूं, जहां तक जो कुछ भी देख रहे हो, जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है और जो भी गुन रहे हो, ये परमार्थ नहीं है, ये मोह है। शास्त्र कहते हैं, हमारी ना मानो, शास्त्र की मानो। शास्त्र कहता है कि देखिए सुनिए गुनिए मनो माही अमूल मोह परमारथो नाही। क्या है ये? मूल मोह, ये है मोह, परमार्थ नहीं, परमार्थ नहीं है। तो तुम मोह में फंसोगे क्या? आप जैसा महात्मा मोह में फंसेगा? संसार में दुखों का कारण संबंध है, तो एक उत्तर कर रहा हूं। और संसार से संबंधित माया के कारण होता है जीव। और जिस क्षण माया का पर्दा हटता है, माया का विच्छेद होता है, सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। और प्रमाण हमसे ले, प्रमाण हम दे रहे हैं। एक जीव आया और माया से संबंधित नहीं था, तो किसी से भी स्नेह नहीं रखा, किसी से बैर नहीं रखा, और जन्म लेते ही प्रयाण कर चला। कैसे? तो शास्त्र कहते हैं यम प्रवचन्तुम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायिनहु विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवोभिनेदु इष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्मा है, यह पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण के 6 अध्यायों से महात्मा लिखा गया है। और महात्मा का द्वितीय श्लोक है, जिसमें द्वैपायन सुखदेव मुनि की वंदना की गई है। और बताया गया है कि द्वैपायन सुखदेव मुनि ने जन्म लिया, लेकिन माया में फंसे नहीं, माया से संबंधित नहीं थे, माया से दूर थे, तो किसी से भी संबंध नहीं बनाया। जन्म लेते ही नाल छेदन तक नहीं हुआ, सीधा चल पड़े। पिताजी पीछे 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 पुत्र पुत्र कह करके चल रहे हैं, लेकिन वो माया से परे हैं, इसलिए पिता से भी संबंध नहीं है। क्योंकि संसार के जितने भी संबंध हैं सभी दुख देते हैं, जितने भी संबंध हैं सारे दुख का कारण है। और जिस समय हमारा संबंध संसार से हट जाएगा, परमात्मा से लग जाएगा, तो सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाओगे। संसार में रहना है, संसार के कार्य करना है, लेकिन कैसे? तो फिर ब्रह्मवाणी कहती है ब्रह्मण्य धाय कर्माणि संगम तत्वा करोति या लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्र विवाम्बसा। जैसे कमल और कमल का पत्ता जल में रहते हैं, परंतु उसमें लिपायमान नहीं होते, लिप्त नहीं होते। सीधी सीधी बात मैंने कही थी कि जो ज्ञानी जन होते हैं, पंडित जन होते हैं, वो ना जीवित ना मृत दोनों के लिए ही शोक और क्रोध नहीं करते। तो यहां उत्तर करते कि क्यों कर रहे हो? अब फिर से गरुड़ पुराण पढ़ रहा हूं। ब्रह्मवाणी के 2 अध्याय का 20वां श्लोक कहता है क्या? न जायते म्रियते कदाचिन्नायाम भूत्वा भविता नाया भूया अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो न हन्नते। हन माने शरीरे, शरीर के नष्ट हो जाने से, शरीर के समाप्त हो जाने से, शरीर का विनाश हो जाने से भी आत्मा का कुछ नहीं होता है। तो फिर दुख किसके लिए है? दुख तो वो करे जो संसार से संबंधित है, जो संसार में बंधा हुआ है, जो माया से लिप्त है। तो माया से लिप्त होगा? आप जैसा महात्मा माया से लिप्त है क्या? लिप्त समझ में आ रहे हो? आपने कहा कि मेरी प्रीति भगवान से है, परमार्थिक है ना? परमार्थिक में मेरा नहीं होता है। और कई क्या रहे हो? सहस्रबाहु समसो रिपु मोरा। मोरा माने मेरा शत्रु है,
मेरा शत्रु है धनुष तोड़ने वाला। और जहां मेरा जुड़ता है तो शास्त्र कहते हैं कि मेरा क्या है, तो बताया गया कि मैं अरु मोरो। कहां कहां चलोगे, जहां चलोगे वहीं मिलेंगे। मैं अरु मोरो तोर तय महाया अजय बसकी ने जीवो निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा माया है। और ये न बताओ कि भगवान